नमस्ते दोस्तों अगर आप 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करें तो आपको पता है आप कितने साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और साथ में आपको एक डिसेंट अमाउंट की इनकम रेगुलर मिलती रहे जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो फिर कैसा रहेगा दोस्तों, यह होगा कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों जस्ट एग्जाम्पल, हम मान के चलते हैं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया है। दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो लगभग सभी प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। जैसे मान लो इस फंड के पास टोटल 100 रुपए हैं। अब इन 100 रुपए को यह फंड हाउस कई पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन सेबी की गाइडलाइन के अनुसार 65% पैसा यानी 65 रुपए इस फंड हाउस को इक्विटी में निवेश करना होता है। अब इक्विटी का मतलब सिंपल है कि आप कंपनी के स्टॉक्स बाई करते हैं। बाकी 35 पैसा फंड हाउस किसी और सेक्टर में निवेश कर सकता है, जैसे रियल एस्टेट या डेट में। जैसे इसी फंड की बात करें तो इस फंड का इक्विटी में 92.72% का इन्वेस्टमेंट है और कैश में 4.55% का इन्वेस्टमेंट है और रियल एस्टेट में 2.23% का इन्वेस्टमेंट है और डेट में 0.50% का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों जैसा कि वीडियो में हमने पहले बताया है कि फ्लेक्सी कैप फंड लगभग सभी प्रकार की कंपनियों में निवेश करता है, चाहे फिर वह लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी हो, मिड कैप कैटेगरी की कंपनी हो या फिर स्मॉल कैटेगरी की कंपनी हो। आप यहाँ पर देखिए इस फंड ने लार्ज कैप कैटेगरी में 84.68% का निवेश किया है और मिड कैप कैटेगरी में 4.05% का निवेश किया है और स्मॉल कैप कैटेगरी में 11.27% का निवेश किया है। दोस्तों इस फंड की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरी में है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि यह फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। इसलिए यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के कंपैरिजन में। दोस्तों आइए थोड़ा इस फंड के बेसिक को समझ लेते हैं। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 4.13% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 18.14% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 18.64% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 16.35% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 17.28% का रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न 17.28% का है। अगर इसी रिटर्न से आपका पैसा ग्रो करे तो आपकी 10,000 की एसआईपी से 10 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 12 लाख रुपए और आपका प्रॉफिट होगा 20,12,574 रुपए और फाइनल पैसा होगा 32,12,574 रुपए और 20 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 24 लाख रुपए और आपका प्रॉफिट होगा 1,76,75,887 रुपए और फाइनल पैसा होगा 2,10,75,887 रुपए। दोस्तों यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपके पास लगभग 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस है और इस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 17.28% का। अगर आप इसमें से 10% का विड्रॉल लेना शुरू कर दें फिर भी आपका पैसा 7.28% के साथ ग्रो करता रहेगा। आइए देखते हैं आपको 10% रिटर्न के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों अगर आप 20 साल तक 1 लाख रुपए महीने विड्रॉल करो तो आपका कुल विड्रॉल अमाउंट होगा 2,40,00,000 रुपए और 7.28% ग्रोथ के साथ आपके पास फिर भी 3,54,41,664 रुपए का कॉर्पस बच जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह तभी पॉसिबल है जब मार्केट कंसिस्टेंटली 17.28% का रिटर्न दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मार्केट लगातार एक जैसा रिटर्न दे। कभी रिटर्न ज्यादा होता है तो कभी कम, तो कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी होता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब मार्केट में काफी गिरावट हो रही हो तो समझदारी यही कहती है कि आप विड्रॉल अमाउंट को या तो पूरी तरह से रोक दें या फिर अमाउंट को कम कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखना, हम आपको निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों आइए थोड़ा सा इस फंड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। यह एक छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस निवेश करने के बदले आपसे चार्ज करता है।
दूसरा, इस फंड का फंड साइज 1,01,821 करोड़ रुपए है। इसका मतलब लाखों लोगों ने इतने रुपए का निवेश ऑलरेडी इस फंड में कर दिया है। दोस्तों, फंड साइज का बड़ा होना इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। देखिए दोस्तों, यह फंड कुल 74 कंपनियों में निवेश करता है, जिनके नाम हैं ICICI बैंक लिमिटेड, रेपो लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस लिमिटेड आदि। ऐसी और भी कंपनी हैं जिसमें यह फंड निवेश करता है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए। जैसे आपने कंपनियों के नाम तो देख लिए हैं, लेकिन अभी आपको यह नहीं पता है कि इस फंड ने किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया है। आइए इसे भी देख ही लेते हैं। दोस्तों, यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 38.87% का निवेश करता है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 15.76% का निवेश करता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.57% का निवेश करता है और हेल्थ केयर सेक्टर में 11.48% का निवेश करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों, यह सेक्टर आपको इसलिए दिखाए हैं जिससे आपको पता लगे कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और आप अपना इन्वेस्टमेंट का सही फैसला ले सकें। दोस्तों, इस फंड का अल्फा रेशियो 5.28 है। इससे पता चलता है फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके उससे भी 5.28% का ज्यादा रिटर्न दिया है और वहीं इसका बीटा रेशियो 0.82 है। बीटा फंड की वोलेटिलिटी को बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है। अगर यह 1 से ज्यादा हो तो पता चलता है फंड में उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं, इसलिए रिस्की हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम निवेश राशि SIP के माध्यम से 100 रुपए है और लमसम के माध्यम से मिनिमम निवेश राशि 5,000 रुपए है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए HDFC कंपनी की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने निवेश भी कर लिया, रिटर्न भी कमा लिया, लेकिन जब आप रिडम्पशन करते हैं तब आपको इनकम पर टैक्स देना होता है। आइए देखते हैं आपको कौन कौन से टैक्स देने पड़ सकते हैं। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों, अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,50,000 से ऊपर होता है तब आपको यह टैक्स देना होते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी इस फंड के बारे में। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।